हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पूज्यवर, अब यह अयोध्या आपकी है। मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवार को अपना सेवक मानकर यहां रहने की कृपा कीजिए। राजन, आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिससे हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। जिस राजा ने आज तक अपनी प्रजा को अपनी संतान से अधिक स्नेह दिया, जिन श्री चरणों में अपने प्राण अर्पण करके भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता, इस तुच्छ राज्य के लिए उन्हें हटाकर मैं उनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे लिए ऐसा विचार करके भी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आपसे विदा लेने आया हूं भैया। मैं और शत्रुघ्न आज मामा जी के साथ जा रहे हैं। तो आखिर मामा जी नहीं माने, हमसे छीन कर ले जा रहे हैं तुम्हें। अच्छा, जाओ, कुछ दिन ननिहाल में आनंद से बिता कराओ। वहां के आनंद में भी आपकी याद तो क्षण भर के लिए भी नहीं जाएगी भैया। जी चाहता है मेरे दो हिस्से हो जाएं। एक हिस्सा यहीं आपके चरणों में पड़ा रहे और दूसरा नाना जी की आज्ञा का पालन करने ननिहाल चला जाए। भैया, इन चरणों को छोड़कर तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना हमें ही कहां अच्छा लगेगा, परंतु नाना जी का मन भी रखना आवश्यक है ना। जानते हो भरत, मेरा भी बहुत मन करता है मैं तुम्हारे साथ चलूं। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। तो फिर चलो ना भैया, कितना अच्छा होगा। परंतु पिताश्री के पास भी तो किसी को रहना चाहिए। जब मैं और लक्ष्मण गए थे तब तुम और शत्रुघ्न यहां थे। अब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं और लक्ष्मण माता पिता की सेवा करेंगे। परंतु एक बात याद रखना भरत, यदि मेरा मन नहीं लगा तो मैं तुम्हें जल्दी बुलवा लूंगा। ऐसा ही करना भैया, किसी बहाने जल्दी ही बुला लेना। आपको विदा करना बड़ा कठिन है मुनिवर। आपकी ही कृपा से आज सूर्यवंश की कीर्ति को 4 चांद लग गए हैं। हम तो समझे थे कि अब आप हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। यदि हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, परंतु अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। पूज्यवर, अब यह अयोध्या आपकी है। मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवार को अपना सेवक मानकर यहां रहने की कृपा कीजिए। राजन, आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिससे हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। इसलिए यही समय है जब हमें ममता के इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल दे। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। ब्रह्म ऋषि, यदि आप भी माया से डरेंगे तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा। आप तो वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने तपोबल से हमारे पूर्वज महाराज त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग निर्माण कर दिया था। हमारी महत्ता का बखान तो तुम कर रहे हो राजन, परंतु हमारे पतन के वो क्षण याद नहीं रहे जब मेनका की आसक्ति के मोह जाल में फंसाकर इंद्र ने हमारे तपोबल को भी क्षीण कर दिया था। माया बड़ी ठगनी है राजन, वो कई रूपों में मनुष्य को फंसा लेती है। जिस समय की बात तुम कर रहे हो उस समय माया ने हमारे अहंकार का रूप धर लिया था। यहां तक कि देवतुल्य महर्षि वशिष्ठ, देवता भी जिनकी वंदना करते हैं,
उन पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की मूर्खता हम कर बैठे। परंतु इन क्षमा मूर्ति की अनुकंपा और दया से ही हम उस माया जाल से बच निकले। आज फिर हमें आपके अपार स्नेह के रूप में वही माया का मोह जाल दिखाई दे रहा है। हमारा मोह का जाल नहीं है प्रभु, हम तो श्री चरणों की पूजा करना चाहते हैं। केवल भावना का नैवेद्य है हमारा। तो यही भावना का नैवेद्य तो मोह की जड़ है राजन। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। महामुनि वशिष्ठ, अब हमें आज्ञा दीजिए। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। परम पूज्य गुरुजन एवं उपस्थित सज्जनों, इक्ष्वाकु वंश के पूर्वजों की भांति मैंने भी आज तक प्रजा को अपनी संतान मानकर सदा जन कल्याण के विचार से ही सारे कार्य किए हैं। परंतु जैसे कि मेरे पूर्वज करते आए हैं, उसी प्रकार जीवन के अंतिम दिनों में वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता हूं। इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूं। मैं शीघ्र ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप सबको अनुकूल जान पड़े, यदि आप सब मेरे इस विचार से सहमत हों, तो उसके लिए सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करें, अथवा मेरे विचार में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी निसंकोच बताने की कृपा करें। महाराज, आपने तो जैसे हमारे मन ही की बात कही है। आपके इस प्रस्ताव का हम सब की ओर से पूर्ण रूप से अनुमोदन है महाराज। हम सब एक मत से आपका समर्थन करते हैं। क्यों? किस लिए स्वीकार है? क्योंकि यह प्रस्ताव हमने आपके सामने रखा, यह हमारी इच्छा है, इसलिए आप सबने हमारे प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। आप किन कारणों से राम को राजा स्वीकार कर रहे हैं, हम वो जानना चाहते हैं। राम सत्यनिष्ठ हैं, सत्यवान हैं और शीलवान हैं। वो कोमल स्वभाव वाले हैं, मीठा और सत्य बोलते हैं। वो प्रजा का दुख सुख बांटते हैं और जो दुखी होता है उसे सांत्वना देते हैं। वो शत्रुओं से देश की रक्षा भी कर सकते हैं। वो सुरासुर और मनुष्यों के पूर्ण शस्त्रास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनमें स्वामी और सखा दोनों के रूप एक साथ दिखाई देते हैं। यही सबसे उत्तम गुण है उनका। यही एक अच्छा राजा होने का लक्षण भी है कि प्रजा एक स्वामी की तरह उनका आदर सत्कार भी करे और एक सखा की तरह उस पर भरोसा भी रखे। इन सब कारणों से राम राजा होने के सर्वथा योग्य है। महाराज, सारी सभा इसका समर्थन करती है। अब राम को राज्यसभा में बुलाकर आप उन्हें इस निर्णय से अवगत करें। आर्य सुमंत्र। जी महाराज। राम को राज्यसभा में आने के लिए संदेश भेजा जाए।
राज्यसभा में हमें बुलाया है, किस कारण? कारण राज्यसभा में पहुंचने पर ही विदित होगा आर्य कुमार। शीघ्र पहुंचना अनिवार्य है, ऐसा ही महाराज का आदेश है। पिताश्री का आदेश राज्यसभा में आने के लिए? कहीं हमसे कुछ चूक तो नहीं हो गई? नहीं आर्यन, आपसे चूक होना संभव नहीं। कोई आवश्यक राज्य कार्य होगा। देवी ठीक कह रही राजकुमार। राज्यसभा में उप प्रदेशों के सामंत, समस्त मंत्रीगण, गुरुजन और प्रजा के विशेष प्रतिनिधि विशेष कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं और आपको शीघ्र बुलाया गया है। मैं आपका पुत्र राम श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आपके आदेश पर आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। राम, सभा में उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बनोगे। तुम्हारी लोकप्रियता के कारण राजपद ग्रहण करने पर राष्ट्र के अंदर शांति भंग की कोई आशंका नहीं, और तुम्हारी वीरता के कारण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई भय नहीं। इसीलिए तुम युवराज पद स्वीकार कर राज्यभार को संभालो। पूज्यवर, मेरी द्रष्टता को क्षमा करें। मेरे मत से यह निश्चय अनुचित है। जबकि पिताश्री अपने कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से अभी तक तीनों लोकों में अपने यश का प्रकाश फैला रहे हैं, तब ऐसे परम प्रतापी और कीर्तिमान पिता के होते हुए राज्यपद ग्रहण करने का प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूंगा। आप सबने ऐसा सोच कैसे लिया? जिस राजा ने आज तक अपनी प्रजा को अपनी संतान से अधिक स्नेह दिया, जिन श्री चरणों में अपने प्राण अर्पण करके भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता, इस तुच्छ राज्य के लिए उन्हें हटाकर मैं उनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे लिए ऐसा विचार करके भी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। शायद इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरे ही आचरण में कोई खोट होगा, तभी आप सबने मेरे लिए ऐसी अनुचित बात सोच ली। इसमें इनका कोई दोष नहीं राम, यह प्रस्ताव मेरा है। मैंने अपनी लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग लिए, सैकड़ों यज्ञ और धर्म कार्य कर लिए, परंतु जब तक राजा बनकर सिंहासन पर बैठा रहूंगा, प्रजा की सेवा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए प्रजा की सेवा का भार तुम्हारे कंधों पर डालकर विश्राम करना चाहता हूं। प्रजा की सेवा करने के लिए राज्यपद ग्रहण करके सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं पिताश्री। जनसेवा तो मैं आपके चरणों की छाया में रहकर भी करता रहूंगा। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें और मैं आपके छत्र छाया में रहकर आपकी और प्रजा की सेवा करता रहूं। पिताश्री, हमें अपने चरणों की छाया से वंचित न कीजिए। राम, तुम ही ऐसी बात कर सकते हो, क्योंकि
तुम मर्यादा की मूर्ति हो, परंतु पुत्र, तुम अपने पिता के मोह में अपने पिता का हित भूल गए। पुत्र पिता का मित्र भी होता है। यदि मित्र की तरह सोचते तो मेरे कल्याण की बात सोचते, ऐसे वचन न कहते जिनमें केवल पुत्र का मोह दिखाई देता है, मित्र की मित्रता नहीं। प्रभु, आपने कैसे कह दिया कि मैं आपके कल्याण की कामना नहीं करता? इसका उत्तर मैं देता हूं राम। कहिए गुरुदेव। इस संसार में 4 पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वीर पुरुष जब अपने धर्म, अर्थ और काम की साधना करके पूर्ण काम हो जाते हैं, तब उनका अंतिम कर्तव्य होता है कि वो अपना आध्यात्मिक विकास करें। ये जीवात्मा कहीं और से इस शरीर में आई है। इस शरीर ने एक दिन मर जाना है, इसलिए उसके पश्चात उस जीव को आत्मा से आगे कहां जाना है, उसका विचार करना, आगे के रास्ते का सुधार करना, यह भी एक परम कर्तव्य है। इससे पहले कि मृत्यु आकर उसके सांसारिक बंधन तोड़ दे, मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं उन बंधनों को तोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ कर सके। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पिता भी अपने परलोक को संवारने का साधन कर सके? पितृमोह के वशीभूत तुम उनके पैरों की जंजीर क्यों बनना चाहते हो? राम, इस समय पुत्र के नाते तुम्हारी भावना बलवान है, परंतु याद रखो, कर्तव्य भावना से महान होता है। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। भावना और मोह को छोड़ दो। गुरुदेव, जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं जहां मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता कि उसका सही कर्तव्य क्या है। यह ऐसा ही एक क्षण है। राम, गुरु जो कह रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। गुरु आज्ञा को स्वीकार करो और अनंत के साथ नाता जोड़ने में अपने पिता की सहायता करो। राम, यह हमारी आज्ञा भी है और हमारी विनती भी। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं तो आपका पुत्र और आपकी प्रजा दोनों ही प्रकार से आपका आज्ञाकारी हूं। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अपना धर्म मानकर अंगीकार करूंगा। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की,